मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 9th में स्टडी करें बाबू और आप लोग 20 मार्च से आप लोग हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि फाइनल परीक्षा, आप लोग एनुअल वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्तों। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। इस वीडियो में टोटल आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, और साथ में अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखे तो वो कैसे देखना ये भी आपको बताएंगे इस क्लास में। इसका सब्जेक्ट कोड यानी हिंदी का जो सब्जेक्ट कोड है बाबू 101 है, देख सकते हैं। इसका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को इस क्लास में बताने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं खंड जो है ना बा मिलेगा, खंड आ में जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड बा में क्या रहेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी कि आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो पहला तो यहाँ पर देखिएगा आपको गद्यांश रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, पहले आपको गद्यांश पूछा जाएगा, यानी निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है, जो कि प्रत्येक जो है ना 2 अंक का होगा, यानी एक एक क्वेश्चन क्या इतना 2 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ से 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप सभी को क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद कहाँ से इसका आंसर देखेंगे, कहाँ पर इसका आंसर है, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो पहले इस पैसेज को, यानी कि इसे पहले इस गद्यांश को आप लोग पढ़ना होगा, ठीक है। क्या काम करना होगा मेरे दोस्त, पहले इस गद्यांश को आपको पूरी पढ़ लेना है कि एक जंगल में यानी कि प्राजी जात एक पेड़ था, ठीक है। प्राजी जात एक पेड़ था जो परिजात को होकर जो है ना मुकाबला नहीं था, उनकी सुंदरता बेजोड़ी थी। इस तरह से आपको पूरा क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसी में से खोज कर आप लोगों को क्या करना, आपको जवाब देना। कोई बड़ी काम नहीं है यहाँ पर गद्यांश में होता, ठीक है। जंगल में किसका पेड़ था, तो अभी बताएं जंगल में किसका पेड़ था मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए आपको पढ़कर आपको सुनाए थे ना, क्या था, तो एक जंगल में क्या था, यानी कि एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। यही आपका पहला आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ से 2 मार्क्स आपका मिल जाएगा। इसी तरह से आप पढ़ लेना, उसके बाद सारा यहाँ से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पारिजात अपने आप को क्या समझता था, इस तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा। गद्यांश तो आप लोग समझ लिए कि उसी को पढ़कर आपको उसी में से खोज कर ही जवाब देना होता है, ठीक है। ये भी देखिए आपका गद्यांश खंड यानी कि खा में, तो देखिए इसको भी पढ़ लेना पहले, उसके बाद इसका जवाब दे देना नीचे, ठीक है। इसका भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये सब आप बना सकते हैं खुद से ही, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या आता है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्द में क्या करना, आपको निबंध लिखना है, जो कि यहाँ से 10 मार्क्स, सीधा कितना मार्क्स मिलेगा बाबू, 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं। और आपको वार्षिक परीक्षा देना जरूरी है। अगर वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते बाबू तो आप क्लास 10th में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, नहीं क्लास 10th में नहीं जा पाएंगे, ना ही 2026 में आप लोग बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो आपका है मित्रता है, दूसरा है समय की महत्ता, ठीक है, समय का क्या महत्व है, ठीक है। तीसरा है बसंत ऋतु, चौथा है दुर्गा पूजा, और पांचवा है यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी इसमें से आपको जो भी आता है अपने मन से वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर तो बताने वाला है, सभी का आंसर हम बताने वाला है प्योर 100%, ठीक है। सभी का आंसर बताने वाला है, ठीक है। बस क्लास में आप लोग बने रहना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा के बाद सहपाठियों के साथ पर्यटन की अनुमति, यानी कि सहपाठियों के साथ हम लोग घूमने की अनुमति तथा रुपयों के लिए बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है कि हम लोग परीक्षा हो गया, हम लोग अब घूमने जाएंगे हम अपने दोस्त के साथ, उसके लिए हमें कुछ रुपये चाहिए, इसके ऊपर क्या लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है बड़े भाई के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अथवा, अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग अथवा के लिख सकते हैं। क्या लिखना है, कोरोना महामारी के बारे में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। देखिए काफ़ी ईजी है, 2 मित्र आप लोग ले लीजिएगा, संवाद आपस में कैसे बातचीत करते हैं, कोरोना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी का आंसर बताएंगे, बस बरकरार रहिए, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का क्या करना, आपको जवाब देना है, जो कि यहाँ पर भी 10 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी, उसकी माँ की याद आती थी, ठीक है। कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में क्या आजाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है। अगला क्वेश्चन, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि मंजर ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी की है, संस्कार गीत किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त कौन थे, वे किस वाद्य बजाने वाले प्रवीण थे, यहाँ पर मगह में किस लोक नृत्य का चालन था। इस तरह से आप लोग देख लीजिए सारा क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर छठा नंबर में क्या है, आपका एक निम्नलिखित में से
किसी एक पर क्या लिखना है, प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि व्याख्या करना, प्रसंग व्याख्या करना, ठीक है। दोनों में से किसी एक पर कर सकते हैं। तो चलिए सारा का हम लोग आंसर की पहले देखते हैं कि आंसर कहाँ पे इसका मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करिए, कि जैसे गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और उसके बाद सर्च क्या करना, आपको जस्टेबल हेल्प लिखना बाबू, ठीक है। और ये जस्टेबल हेल्प आपका हमेशा हेल्प करती रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। हर दिन यानी कि डेली यहाँ पर अपडेट कुछ ना कुछ मिलते रहता है, हर चीज़ आपको यहाँ से सीखने के संबंधित जानकारी, आपको लेटेस्ट जॉब से, सरकारी योजना से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा बरकरार रहना है, ठीक है। देखिएगा इस तरह का साइट मिलेगा, तो इस वाले लिंक पर आपको क्या करना, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आप काम करना क्या, आपको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना बाबू, क्या काम करना, रिफ्रेश कर लेना। जैसे आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आंसर की का सेक्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं सारा यहाँ पर क्या है, आंसर की। तो आंसर की पे डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे आ जाना। नीचे आओगे जैसे ही तो यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट में क्या होता है कि जो भी अभी तुरंत आया वो आपको ऊपर होता चला जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो क्या काम करना है, यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। अभी तो आपको ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऊपर नहीं मिलेगा, हो सकता है नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट आएगा। तो ठीक है, तो देखिएगा क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर लिखा गया, इसी वाला लिंक पर आपको क्या करेगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश कर लेने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है, इस पे क्लिक कर लेना और एक टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या करना है, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिए और नीचे आना, जैसे आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो पहले इसको पढ़ लेना कि 9वीं वार्षिक परीक्षा देना अनिवार्य क्यों है, ये सब, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो पहले देखिए हिंदी का क्या है, ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की, जो कि कुछ ही देरी में इसका सारा आंसर की हम लोग अपडेट कर देंगे, जो परीक्षा में आने वाला वही आंसर की देखने को मिलेगा, परीक्षा से एक दिन पहले आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 9th सब्जेक्टिव क्वेश्चन, समय के महत्व पहला बताए थे, तो देख सकते हैं समय का महत्व लिखा गया उत्तर में कि समय संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, यह ना किसी के लिए रुकता है ना ही किसी के लिए लौटने पर वापस आता है। जिसने समय का यह सही उपयोग किया वो जीवन में सफल हुआ। समय का महत्व को समझना और उसका सदुपयोग करना व्यक्ति के लिए क्या है, जरूरी है बाबू, ठीक है। इसलिए आपको समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, जो भी बताया जा रहा है आपने, क्योंकि समय कभी लौट कर दोबारा नहीं आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। समय का महत्व हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। सूरज समय पर उगता है और डूबता है, ऋतुओं समय पर बदलती है और नदियों लगातार बहती रहती है। यदि हम समय की कद्र नहीं करते हैं तो जीवन में पीछे रह जाते हैं। विद्यार्थी जीवन का समय में विशेष महत्व होता है कि जो विद्यार्थी समय का सही उपयोग करते हैं वो अच्छे अंक प्राप्त कर अपने भविष्य को क्या करते हैं, उज्जवल बनाते हैं, ठीक है। समय की बर्बादी व्यक्ति को आलसी और असफल बना देती है। इतिहास गवाह है कि व्यक्ति के समय की कीमत समझते हैं वे महान ऊंचाइयों को छूते हैं। उदाहरण के लिए कि महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम और अन्य महान व्यक्तियों ने अपने समय का सदुपयोग समाज में योगदान दिया, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला है यहाँ पर देखिए, और भी यहाँ पर दिया गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला कोरोना पर हम लोग क्या लिखे थे, चौथा नंबर संवाद लिखे थे। दो मित्रों के बीच क्या है, तो संवाद लिखे हैं बाबू, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अमन का नाम लिया, आप लोग जो भी नाम है आप लोग अलग नाम भी ले सकते हैं। नमस्ते रोहित, ठीक है, नमस्ते रोहित किसको, अगला दोस्त को बोला है। कोरोना महामारी के बाद तुम कैसे हो, तो लिखा रोहित, नमस्ते अमन, मैं भी ठीक हूँ, सच में यह समय बहुत ही कठिन था, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा, लिखना है। फिर क्या, अमन, हाँ लॉकडाउन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सब नया अनुभव था। ये अमन कह रहा है कि जो लॉकडाउन हुआ और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे अलग ही अनुभव था इस बार, ठीक है, लॉकडाउन में यानी कि कोरोना में, ठीक है। अगला रोहित क्या बोलता है, रोहित बोलता है कि सबसे ज़्यादा असर पढ़ाई पर पड़ा, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस मुश्किल लगी, ठीक है। ये कहा, रोहित कहा कि हमें जो सबसे कठिनाई जो है पढ़ाई पर असर पड़ा, क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लास करना पड़ा, ठीक है। अमन, सही कहा, कई लोग बीमार भी पड़े, कुछ ने अपने को खो दिया, यानी कि जान भी अपने को खो दिया, ठीक है। इस तरह से रोहित बोला, लेकिन इनसे हमें स्वच्छ और स्वच्छता प्रति जागरूकता भी मिली, ठीक है। अमन, हाँ विज्ञान ने जल्दी वैक्सीन बनाकर हालत को सुधार दी है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। रोहित, हमें आगे की सतर्क रहना चाहिए। अमन, बिल्कुल, अच्छा लगा बात करके, फिर मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। रोहित, हाँ ख्याल रखना। अगला फिर देखिएगा 5 नंबर का जवाब दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हमने 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया बाबू, आप लोग आइए फटाफट यहाँ से उत्तर देख लीजिए, ठीक है। पहला है, मुंशी जिगल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते, तो उत्तर लिखिएगा, मुंशी जिगल फांसी लगाकर मरना चाहते थे क्योंकि वह अपनी गरीबी और बेसब्री
से परेशान थे, यानी कि बेबसी से जो है ना, बेबसी से क्या थे, परेशान थे। पास ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन था, ना ही कोई अस्थायी आय का स्रोत था। समाज में अपनी स्थिति को तसा यानी कि जो है ना हताश, ठीक है, हताश होकर उन्होंने आत्महत्या करने का क्या कर लिया, विचार किया, ठीक है। इसलिए वो क्या किया, गलफांसी लगाकर मुंशी जी मरना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खा नंबर है, बुद्ध के समय नालंदा क्यों, यानी कि नालंदा क्या था। तो बुद्ध के समय लिखिएगा, बुद्ध के समय नालंदा कोई विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल था। यहाँ बुद्ध कई बार आए थे और अपने उपदेश दिए थे। बाद में गुप्त वंश में शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। विश्वविद्यालय जो शिक्षा केंद्र, प्रसिद्ध जो है ना शिक्षा केंद्र बन गया, ठीक है, नालंदा, इसलिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी। तो लिखना, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा अपनी माँ की याद आती थी, क्योंकि बचपन में उनकी माँ ने बहुत प्यार और देखभाल दी थी। उनकी माँ की ममता और स्नेह भारी यादें उन्हें हर समय भावुक कर देती है, जिससे वो उनका अधूरा महसूस करते हैं। कौन, बुच्ची दाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान कैसी कल्पना है। तो लिखना है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कल्पना एक समृद्ध, शक्तिशाली, खुशहाल देश के रूप में ऐसे भारत की कामना करते हैं जो श्रमिक किसानों का, आम जनता को उनके अधिकार मिले और उन्हें देश समाज का आर्थिक रूप से मजबूत बने। उनका भारत समानता, न्याय और प्रगति पर क्या है, आधारित है। इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर देखिए आपका 5वां नंबर का आंसर, यानी फिर यहाँ पर 6ठा नंबर में क्या पूछा गया, प्रसंगन, यानी कि। तो देखिए यहाँ पर इसका खा का हमने उत्तर दिया है, तो आप लोग यहाँ से आकर आप लोग लिख सकते हैं। यानी सारा प्रश्न का जवाब फिर नीचे आइएगा तो संस्कृत का आपको देखने को मिल जाएगा बाबू, ठीक है। यानी सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर, यानी हर क्लास का आपको यहाँ पर आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बाबू, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको टाइप क्या करना, गूगल पे आपको जस्टवेल हेल्प टाइप करना, ठीक है। जस्टवेल हेल्प पे ही क्लिक करना, हो सकता है जस्टवेल एजुकेशन भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हेल्प पे ही आपको जाकर क्लिक करना बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में।